हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। ग्रह विश्लेषण श्रृंखला में आजकल हम लोग प्रयास कर रहे हैं नक्षत्रों के आधार पर ग्रहों की प्रकृति को समझने का। अभी तक हम लोग ने कन्या लग्न में मंगल ग्रह को समझने का प्रयास किया था। प्लैनेट हमारा मंगल ही चल रहा है, लेकिन लग्न हमारी बदलती जा रही थी। लेकिन आज के वीडियो में लग्न कन्या ही है, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट चेंज करी गई है, क्योंकि हमें तुला राशि लेनी थी। कन्या राशि तक का नक्षत्रों का हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण कर चुके थे, तो तुला राशि में आने वाले नक्षत्रों को हम लोगों को समझना था। लग्न हमने इसलिए चेंज करी क्योंकि क्वेश्चन आया था, हमारी स्टूडेंट है अंकिता, उनका कि लग्न में ही ग्रह बैठना ज़रूरी है क्या। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के चार्ट में अलग अलग प्लैनेट की कंडीशन होती है, तो इसलिए हमने लग्न कन्या ली है। लेकिन चूँकि तुला राशि हमें लेनी थी, इसलिए मंगल की प्लेसमेंट चेंज हो गई है। तुला राशि में मंगल हमें बात करनी थी हम लोगों को, तो मंगल द्वितीय भाव में तुला राशि में आ गए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं तुला राशि के नक्षत्रों की। तुला राशि में देखिए नक्षत्र आते हैं 0 अंश से लेकर 6 अंश 40 कला तक चित्रा नक्षत्र, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। 6 अंश 40 कला से लेकर 20 अंश तक स्वाति नक्षत्र, जिसके स्वामी बनते हैं राहु। और 20 अंश से लेकर 30 अंश तक नक्षत्र आते हैं जो है वो है विशाखा, और विशाखा के स्वामी बनते हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति। अब जैसे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मंगल की, लग्न में ही प्लेसमेंट दिखाया गया था। लग्न रेगुलर बदल रही थी, हर वीडियो में लग्न बदल रही थी। तो जो प्लैनेट जो जिस भाव में बैठा होता है, तो उस भाव को उस प्लैनेट की टेंडेंसी प्राप्त होती है। ठीक है, जो भी फल, जैसे मंगल हम लोग प्लैनेट की बात कर रहे थे, तो मंगल जो भी अपने में शुभ फल अशुभ फल लेकर लग्न में बैठे हुए थे, तो वो लग्न को उसका इफेक्ट आ रहा था लग्न पर। लग्न क्या है? जातक, व्यक्ति जो होता है उसका व्यक्तित्व, उस पर व्यक्तित्व पर मंगल का प्रभाव सीधा सीधा पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने मंगल का प्लेसमेंट बदला, मंगल द्वितीय भाव में आ गया, तब फिर आप भाव को चेंज करिए। लग्न के बजाय अब हम द्वितीय भाव पर कंसंट्रेट करेंगे कि द्वितीय भाव में मंगल बैठकर द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे। अब हम लोग डिग्री के आधार पर बात करते हैं कि तुला राशि में मान लीजिए मंगल अगर 0 अंश से लेकर 6 अंश 40 कला के बीच में है, तो फिर मंगल चित्रा नक्षत्र में रहेंगे और चित्रा के स्वामी स्वयं मंगल बनते हैं। अब चूँकि कन्या लग्न हम लोगों ने ली है कि स्वामी बनेंगे मंगल अष्टम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी। तो जैसे कि पिछला वीडियो जो हम लोगों ने लिया था, कन्या लग्न का ही वीडियो था, तो सेम भाव मंगल को इस बार भी वही प्राप्त होंगे। लेकिन चूंकि मंगल का प्लेसमेंट बदल गया है, पहले मंगल लग्न को प्रभावित कर रहे थे और अब मंगल चेंज होकर मंगल कुटुंब को प्रभावित करने लगेंगे। धन की जो व्यवस्था होगी जातक की, उसको मंगल प्रभावित करने लगे। चूंकि तृतीय भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी हैं, यहाँ के स्वामी होकर मंगल लग्न में बैठे। देखिए यहाँ से मंगल, क्षमा कीजिएगा, मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ से सीधे अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टम भाव को मजबूत कर रहे हैं। आयु भाव होता है अष्टम भाव, यहाँ पर मजबूती दे रहे हैं। और अष्टम का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है। इसका आप ये फलित छोटा सा हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी होता है। बीमा की जो पॉलिसियाँ होती हैं, इन सब से मिलने वाला जो धन होता है उसका भी होता है। और चूँकि धन भाव में ये बैठे हुए हैं जाके, तो ये आप कह सकते हैं कि जातक को दशांतर दशा में इस तरीके का धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी समझिए कि अष्टम आयु का भाव है, आयु के स्वामी मंगल हैं और मारक भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आयु का भी आपको ध्यान रखना होगा। आयु संबंधी कुछ भी इफेक्ट आ सकता है। ट्रांजिट में अगर कहीं ना कहीं कुछ अशुभता आ रही होगी, लग्नेश पे इफेक्ट आ रहा होगा, 6, 8, 12 का संबंध बन रहा होगा, बाधा ग्रहों का संबंध बन रहा होगा, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी, आयु संबंधी समस्याएं जातक को फेस करनी पड़ सकती हैं। अब चूंकि मंगल अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो वो अपना एकाधिकार का भाव आ जाएगा मंगल में, पूरी तरह स्वतंत्र हैं और मजबूत हैं, क्योंकि वो अपने नक्षत्र में बैठे हैं। अब आगे बात करते हैं स्वाति नक्षत्र की। अगर मंगल तुला राशि में बैठे हैं 6 अंश 40 कला से लेकर 20 अंश के मध्य में, तो मंगल स्वाति नक्षत्र में आएंगे और मंगल के जो नक्षत्र लॉर्ड होंगे वो बनेंगे राहु। अब यहाँ देखिए मंगल के नक्षत्र लॉर्ड राहु जो हैं वो 10वें भाव में बैठे हुए हैं। राहु की कोई राशि नहीं है, 10वें भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, तो बुध के गुण राहु यहाँ ग्रहण कर लेंगे। पूरा एकाधिकार राहु का आ गया। वो 10वें भाव में चूंकि बैठे हैं, तो वहाँ पर उनका स्वामित्व उनको मिल गया उस भाव का।
अगर मंगल राहु के नक्षत्र में बैठे होंगे तो देखिए तृतीयेश है मंगल, पराक्रमेश भी हैं, तृतीयेश होकर पराक्रमेश बने मंगल। और अगर राहु के नक्षत्र में बैठे होंगे, देखिए राहु से मंगल का दृष्टि संबंध भी है, दशम भाव और द्वितीय भाव, ये जो 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होता है वहाँ का संबंध बन रहा है। और पराक्रमेश होकर मंगल धन भाव में बैठे हुए हैं, राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि चूँकि दशम भाव, तो दशम भाव एक्टिव हो जाएगा मंगल के द्वारा, एक्टिव होगा। और धन भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति जातक अपने पराक्रम से कर्म क्षेत्र में अपना अच्छा प्रयास करेगा, परिश्रम करेगा और उसके द्वारा वो धनार्जन करेगा, चूँकि धन भाव में मंगल बैठे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर मंगल तुला राशि में 20 अंश से लेकर 30 अंश के मध्य में है तो फिर मंगल आएंगे विशाखा नक्षत्र में, और विशाखा नक्षत्र के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। अब देखिए बृहस्पति यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर बृहस्पति मकर राशि में पंचम भाव में विराजमान है। मकर राशि बृहस्पति की नीचस्थ राशि है, आप लोग सभी जानते हैं। मंगल और बृहस्पति की नैसर्गिक मैत्री भी है, जो कि आप लोगों को बोला है हमने कि आप लोग नैसर्गिक मैत्री का भी ध्यान रखा करिए। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि मंगल द्वितीय एक तो मारक भाव में बैठे हैं, सप्तमेश बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, बृहस्पति भी मार्केश हैं यहाँ पर, और अष्टमेश मंगल हैं। तो मंगल में देखिए डबल गुण आ रहा है यहाँ का, एक तो मारक भाव में है, आयु के स्वामी है, प्लस अगर बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से देखिए दशा अंतरदशा में व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना पड़ सकता है। बाधक मारक इन सब ग्रहों का अगर कॉम्बिनेशन बन गया, प्लस ट्रांजिट में भी अगर इनका संबंध बनता है तो निश्चित रूप से मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है जातक को। और अगर आयु है जातक की उस समय तो फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके साथ साथ देखिए बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। 9 नंबर जो धनु राशि है वो चतुर्थ भाव में आई हुई है यहाँ पर, तो चतुर्थ भाव के फल भी मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक को प्राप्त होंगे। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि सुखेश के बजाय मार्केश बृहस्पति के गुण यहाँ ज़्यादा मंगल प्रदान करेंगे, क्योंकि मंगल स्वयं भी अष्टमेश हैं, तृतीयेश हैं, जो अष्टम से अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस कारण सुख भाव से ज़्यादा मार्कत्व का जो भाव है सप्तम भाव, उसके गुण मंगल ज़्यादा प्रदान करने का प्रयास करें। इस प्रकार हम लोगों ने समझा तुला राशि में आने वाले नक्षत्रों के आधार पर, अगर तुला राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है और वो अलग अलग नक्षत्रों में है तो फिर किस प्रकार उसकी टेंडेंसी बदल सकती है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि कन्या लग्न के स्वामी बनते हैं बुध। तो देखिए बुध और मंगल की परस्पर नैसर्गिक मैत्री नहीं है, परस्पर शत्रुता है, और इसी आधार पर कन्या लग्न की कुंडली जो होती है उसमें मंगल और मंगल के साथ साथ बृहस्पति भी चतुर्थेश हैं, सुखेश हैं, ये चीज़ अच्छी है बृहस्पति में। लेकिन बृहस्पति मार्केश भी हैं, सप्तमेश हैं, और साथ में जो ये एग्जाम्पल चार्ट है इसमें मकर के बृहस्पति दिखाए गए हैं। तो इस कारण अशुभता ज़्यादा दिखाई पड़ रही है बृहस्पति के नक्षत्र में अगर मंगल बैठे होंगे। मंगल यदि अपने नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब 0 अंश से लेकर 6 अंश 40 कला के मध्य में हैं, तो मंगल चित्रा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में ही होंगे तो भी मंगल में अशुभता ही आएगी। केवल राहु के नक्षत्र में यदि मंगल बैठे होंगे, चूँकि राहु यहाँ दशम भाव में बैठे हुए हैं, आपस में दृष्टि संबंध भी है, तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि यदि मंगल राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो एग्जाम्पल चार्ट के आधार पर जातक को कर्म क्षेत्र में सफलता मिल सकती है और आर्थिक लाभ हो सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।